Okay, students. So today's now we are going to discuss the new topic electric dipole. और यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं. इलेक्ट्रिक डाइपोल is a system of two equal and opposite charges separated by a certain distance is called electric dipole. और सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें कभी भी हम लोग कोई दो चार्जेस जिनके मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन अगर उनके कैसे हैं ऑपोजिट नेचर के हैं और जब वो दोनों डाइपोल एक दूसरे से शॉर्ट डिस्टेंस पर रखे जाते हैं देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल. और इसके कुछ हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे सपोज आपने देखा HCl और यहां पे अगर आप देखेंगे H2O और यहां पे NaCl, इस तरीके से इनके कुछ एग्जाम्पल. इलेक्ट्रिक डाइपोल को कंप्लीट करने के बाद में हम लोग समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है. द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर वन चार्ज, इन दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड और उनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज द, जैसे सपोज मैंने यहां पर बीच का सेपरेशन 2a ले लिया. जैसे ये सेंटर है, ये डिस्टेंस आपने a ली और यहां पे ये डिस्टेंस आपने a ली, तो टोटल डिस्टेंस यहां पे आपने देखा कितना हो गया 2a. तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. ओके बच्चों, तो अगर आपसे कोई कह दे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में क्या बतलाओगे कि द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू ऑपोजिट चार्जेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. यानी कि इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं. P इज इक्वल टू Q इंटू 2a. और अगर इसका वेक्टर नोटेशन हम लोग देखेंगे तो वेक्टर नोटेशन में वेक्टर फॉर्म में आप इसे देखेंगे वेक्टर P इज इक्वल टू Q इंटू 2a वेक्टर. ओके, आगे अगर हम लोग चलते हैं कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे अगर हम लोग देख लें तो यहां पर अगर आप देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला पॉइंट हमारे पास जो है वो क्या है. अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है. और चूंकि जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको पता है कि इसका क्या होगा, एक डायरेक्शन भी होगा. और मैं आपको बतला दूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो है उसका जो डायरेक्शन होता है वो माइनस क्यू से कहां पे होता है, प्लस क्यू चार्ज की तरफ होता है. कहां से कहां की तरफ होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होता है. तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले यहां पे कि द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज माइनस क्यू टू प्लस क्यू चार्ज. ओके, इसकी अगर हम लोग SI यूनिट की बात कर लें तो आप क्या बोलोगे इसकी SI यूनिट के बारे में. SI यूनिट की बात कर लें तो जैसे आपको पता है कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम. और यहां पर डिस्टेंस जो है दैट इज द मीटर. तो इसकी SI यूनिट अगर आप देखेंगे दैट इज कूलॉम इनटू मीटर. डायमेंशनल फॉर्मूले की बात कर लें तो आपको मालूम है कि द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज, यहां पर देखिए चार्ज का अगर आप देखेंगे कितना होगा 80 और लेंथ का अगर आप देखेंगे कितना होगा a. और अगर मास नहीं है तो m0 और ATL हम लोग यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हैं. तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया. स्टूडेंट्स यहां पे हम लोग एक नोट देख लेते हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि किसी डाइपोल का टोटल चार्ज जो है वो कितना होता है, 0. क्योंकि आपको पता है कि इस पर एक कैसा चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा कैसा है माइनस चार्ज, और नेट चार्ज हमारे पास में क्या हो जाएगा 0. तो यहां हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर किसी डाइपोल का नेट चार्ज 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी. इसको हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में यहां पे देखेंगे. जैसे अगर हम लोग बात कर लेते हैं आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल यहां पर मैंने आपको बतलाया एन आइडियल डाइपोल इज अ डाइपोल हैविंग नेग्लिजिबल साइज. और इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे डाइपोल जिनके चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बहुत ज्यादा. ऐसे डाइपोल जिनके चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा. और उनके बीच का जो सेपरेशन होता है वो क्या होता है, बहुत कम. उन डाइपोल्स को हम लोग कौन सा डाइपोल कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं. सॉरी, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं. समझ में आया. तो
मैं एक बार फिर से यहां पे आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि अगर आपसे कोई कह दे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल और व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए कहोगे सर इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में बतलाओगे सर इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आगे हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड। इसमें जैसे इन्होंने क्या रखा है कि टू चार्जेस, वन प्लस 4 माइक्रोकूलम एंड अनदर माइनस 4 माइक्रोकूलम। आपको पता है एक प्लस का चार्ज है और दूसरा आपको मालूम है माइनस का चार्ज है, और आप अगर इनको कूलम में चेंज करेंगे दैट इज 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम। और ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर सेपरेट है, 5 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर सेपरेट है, यानी कि 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर की डिस्टेंस पर सेपरेट है। कैलकुलेट द डाइपोल मूवमेंट, इनका हम लोगों को डाइपोल मूवमेंट फाइंड करना है P। तो हम लोग जानते हैं कि P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2A। तो Q की जगह मैग्नीट्यूड हमें किसी एक चार्ज का लेना और सेपरेशन जैसे आपने देखा 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, तो यहां 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, या हम लोग सॉरी 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 होगा, 6 और 3 9, या हम लोग इसको लिख सकते हैं 2.0 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 कूलम इंटू मीटर। इस तरीके से हम लोगों ने इसको फाइंड आउट किया। आगे अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें इन्होंने क्या रखा है, चार्ज आपको किसी डाइपोल के चार्जेस दिए प्लस माइनस 20 माइक्रोकूलम, यहां पर चार्ज दिया है, या प्लस माइनस 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम चार्ज दिया गया है, एंड दीज टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, यहां पर आपने देखा 1 मिलीमीटर अपार्ट। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर है, यानी कि 10 टू दी पावर माइनस 3 मीटर डिस्टेंस है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मूवमेंट, हम लोगों को डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है। P हम लोगों को यहां पे फाइंड आउट करना है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि डाइपोल मूवमेंट P इज इक्वल टू किसके होता है, Q इंटू 2A, और Q की जगह हम लोग यहां पे रखेंगे 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 और 2A 10 टू दी पावर माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 कूलम इंटू मीटर, या चाहें तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं 2.0 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 कूलम इंटू मीटर। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस किया। ओके बच्चों, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जिसमें आपसे इन्होंने क्या रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। जैसे अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया कि किसी डाइपोल का अगर हम नेट चार्ज देखें तो किसी डाइपोल का जो नेट चार्ज होता है वो क्या हो जाएगा, 0। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी। तो इसके लिए हम लोग यहां पे कुछ समझते हैं एक्सप्रेशन। जैसे यहां पे इन्होंने क्या रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। तो यहां पे स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं किसी एक्सियल पॉइंट पर किसी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोगों को फाइंड आउट करनी है तो एक हम लोग यहां पे सबसे पहले फिगर समझ लें। जैसे आपने देखा इस तरीके से एक कोई ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल AB पर अगर आप देखेंगे जो चार्जेस हैं वो हमारे पास क्या है, -Q और +Q, और ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर सेपरेट हैं। तो आप देखेंगे यहां पर कि इनका जो सेपरेशन होगा दैट इज हम लोग यहां पे ले लेते हैं 2A, ये इनके बीच का आपने देखा सेपरेशन ले लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस डाइपोल एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर O। इस सेंटर से r डिस्टेंस पर यहां पर ये एक कोई पॉइंट P है जहां हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है इस डाइपोल की वजह से, और जिसे हम लोग कौन सी कंडीशन बोलते हैं, एक्सियल कंडीशन। इसे हम लोग बोलते हैं एक्सियल कंडीशन, या
इसी को हम लोग बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन। इसी को हम लोग बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन। दोनों ही चीजें यहां पे हम लोग कह सकते हैं। हम लोग इसे एक्सियल कंडीशन भी कह सकते हैं और इसे हम लोग एंड ऑन पोजीशन भी कह सकते हैं। ओके बच्चों, कोई यहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि आपको पता है, ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अवे एंड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टुवर्ड्स। तो जैसे कि आपने देखा कि ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 का डायरेक्शन कैसे हो गया, अवे। और इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 का डायरेक्शन कैसे हो गया, टुवर्ड्स। ओके, और हमें इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरीके से यहां पे फाइंड करनी है। जैसे कि हमें पता है कि ये पूरा डिस्टेंस 2a है, तो अगर मैं पॉइंट B से P की डिस्टेंस आपसे पूछ लूं तो आपको पता होगा दैट इज R माइनस a। यहां पे ये हम लोग यहां ले सकते हैं R माइनस a। और यहां अगर मैं आपसे पूछ लूं कि A से पॉइंट P की डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, R प्लस a। ये मेरे पास में यहां पे ऐसे इसकी डिस्टेंस आती है। ओके, तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, सबसे पहले मैं बात कर लूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। यहां पे अगर हम लोग प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर फाइंड आउट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है दैट इज E1 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां आपको मालूम है Q अपॉन R माइनस a का यहां पे होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ले रहे हैं, तो ये आप यहां पे R माइनस a का होल स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन आपको पता है, अगर चाहो तो इस पॉइंट को A ले लो और इसको B ले लो यहां पे। तो डायरेक्शन अगर आपको लिखना भी है तो अलोंग आप लिख सकते हैं PA। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बात करें, अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अगर हम लोग यहां पे माइनस क्यू चार्ज की वजह से ये जो है पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से आपको पता है यहां पर E2 इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपॉन आपको मालूम है यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी, R प्लस a का होल स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन कहां से कहां की ओर है, अलोंग आपको मालूम है दैट इज PB। ये यहां से P से B की तरफ इसका डायरेक्शन है। अब आपको एक बात यहां पे मैं क्लियर कर दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर R माइनस a की वैल्यू R प्लस a से क्या होगी, कम होगी। तो अगर देखा जाए तो E1 की वैल्यू E2 से ग्रेटर होगी। तो अगर हम पूरे डाइपोल की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर लें, अभी हम लोग सिंगल सिंगल चार्ज की वजह से बात कर रहे थे। जैसे मान लीजिए पहले मैंने प्लस क्यू की वजह से निकाला, फिर मैं माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकाल रहा हूं। अब मैं पूरे डाइपोल की बात कर लूं तो यहां पे हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल। पूरे डाइपोल की वजह से अगर हम लोग यहां पे बात कर लें तो यहां पे आप देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E2। ओके स्टूडेंट्स, आगे अगर हम लोग इसको और लेके जाएं, E1 और E2 की वैल्यू यहां पे अगर हम लोग पुट कर लें तो आपको देखने को मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन इन ब्रैकेट R माइनस a होल स्क्वायर, और माइनस यहां पे अगर आप देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस a होल स्क्वायर। तो अगर यहां पर हम Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आपको एक चीज देखने को मिलेगा, R माइनस a होल स्क्वायर, और अपॉन आपके पास मिलेगा R प्लस a होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहां अगर हम लोग बात कर लें Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे जब इसकी वैल्यू रखेंगे R प्लस a होल स्क्वायर माइनस यहां पे अगर हम लोग रख लें R माइनस a होल स्क्वायर, और यहां अगर आप देखेंगे इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर,
और इसकी होल पावर यहां पे क्या हो जाएगा 4। और इसे जब हम लोग यहां ब्रेक कर लेते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर से, तो आप देखेंगे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसे रखेंगे तो दैट इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस यहां पे कितना हो जाएगा 2ar, यहां माइनस साइन अंदर एंटर कराते जाएंगे तो माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2ar, और अपॉन आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से आर स्क्वायर यहां पे, और ये आप देखेंगे यहां पे माइनस ए स्क्वायर, ये सॉरी यहां पे आपका ये जो मैंने 4 लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर ही रहेगा, और यहां पे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां आप देखेंगे ए स्क्वायर आर स्क्वायर से ए स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, ये 2ar और 2ar कितना हो जाएगा 4ar, तो यहां 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो 4ar हो रहा है इसे हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं q इंटू 2a और एक और 2 और इंटू r, और अपॉन नीचे आप देखेंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू कितना होता है q इंटू 2a, तो आप जब इसकी वैल्यू को रिप्लेस करोगे तो यहां आप देखोगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा 2pr अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमने किसी डाइपोल की वजह से एक्सप्रेशन निकाला, किस कंडीशन में, एक्सियल कंडीशन में, या एंड ऑन पोजीशन पर किसी डाइपोल के हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट किया। स्पेशल केस हम लोग यहां पे थोड़ा सा इसका देख लेते हैं, और स्पेशल केस में हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं इफ द साइज ऑफ द डाइपोल, इफ द साइज ऑफ द डाइपोल इज स्मॉल, अगर डाइपोल का साइज बहुत छोटा है तो आप यहां पे बात करोगे अगर a इज लेस देन x, देन आप बोलोगे a स्क्वायर इज मोर लेस देन x स्क्वायर, और जब a स्क्वायर को आप r स्क्वायर के कंपेयर में निग्लेक्ट करोगे देन दैट इज द r टू दी पावर 4, तो आपके पास इस तरीके से यही फॉर्मूला आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r की पावर 4। तो यहां अगर आप देखेंगे एक r से r कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। तो ये हम लोगों ने यहां पर किस कंडीशन में, एक्सियल कंडीशन में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल इंटेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट किया। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहां पे समझने वाली बात क्या है, आपने सबसे पहले क्या किया कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड किया, फिर माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड किया, फिर पूरे डाइपोल की वजह से पॉइंट पी पर जो कि एक इसके एक्सियल पॉइंट पर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड किया, और आप सिंपल इसको सॉल्व करते चले गए तो आपने देखा ये एक्सियल कंडीशन या एंड ऑन पोजीशन पर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देखने को मिला। ओके बच्चों, यहां जैसे आपने देखा स्पेशल केस में इफ द साइज ऑफ द डाइपोल इज स्मॉल, अगर डाइपोल का साइज कैसा है, बहुत छोटा है, तो हम लोगों ने इसको इस तरीके से नेग्लेक्ट किया। ओके, नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ चलेंगे, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वाटोरियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल। इक्वाटोरियल का मतलब होता है राइट बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल, राइट बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। इस कंडीशन में हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। जैसे आपने देखा यहां पे एक डाइपोल है, माइनस क्यू और प्लस क्यू इस पे चार्ज है, एंड दीज टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। नाउ वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस डाइपोल which is the right bisector of the dipole, distance r from the center O। ओके, सो अगर ये a है ये r है तो आपको पता है ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इस तरफ भी आप देखोगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। यहां जब अगर हम लोग बात कर लें वेक्टर डायग्राम की, तो वेक्टर डायग्राम अगर आप अलग से बनाना चाहें तो इस तरीके से आप देख सकते हैं वेक्टर डायग्राम। जैसे सपोज आपने देखा यहां पर ये E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये आपने देखा इस तरीके से E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपको पता है प्लस क्यू चार्ज की वजह से इसका डायरेक्शन कैसा होगा E1 का अवे,
और माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर इसका डायरेक्शन कैसा होगा, टुवर्ड्स। और अगर ये E1 और E2 इस तरीके से ये थीटा और थीटा एंगल बना रहे हैं तो आपको पता है कि E1 दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा। अगर हम लोग यहां पर E1 को यहां पर ये वाला कंपोनेंट E1 का देखें तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप देखेंगे E1 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, E1 sin थीटा। E2 को अगर हम लोग यहां पर रिजॉल्व करें तो E2 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट यहां पे करेंगे हमारे पास में E2 sin थीटा। कोई दिक्कत है? अगर आप यहां पे सबसे पहले जैसे यहां देखें, हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम लोग बात करें यहां पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसकी वजह से पॉइंट E पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो पॉइंट P पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब ये अंडर रूट हट जाएगा यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ओके, फिर अगर हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, यहां पे एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अगर हम लोग यहां पे माइनस क्यू चार्ज की वजह से ले लें तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से आप देखेंगे दैट इज द मैग्नीट्यूड E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस हमारे पास सेम रहेगी, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये अंडर हट जाएगा। अब मैं बात कर लूं कि पूरे डाइपोल की वजह से क्या होगी। अगर पूरे डाइपोल की वजह से ले लें तो पूरे डाइपोल की वजह से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें तो यहां ऐसा करते हैं, हम लोग इसको थोड़ा सा इस पूरे पेज पे यहां पे क्लियरली देख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे पूरे डाइपोल की वजह से अगर हम लोग बात कर लें कि पूरे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो पूरे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आप निकालोगे तो यहां हम बताएंगे कि E1, यहां पे आप ऐसे कह सकते हो, थोड़ा सा फिगर समझ लीजिए, E1 साइन थीटा जो आपको दिखाई दे रहा है और E2 साइन थीटा आपको दिखाई दे रहा है। चूंकि E1 और E2 दोनों ही मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है इनके, आप कह सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E2, और जो किसके इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के। तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा म्यूचुअली क्या हो जाएंगे, कैंसिल। जबकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों के डायरेक्शन कैसे हैं, सेम। और जब इन दोनों के डायरेक्शन सेम है तो अगर आप देखेंगे इनके डायरेक्शन सेम होने पर ये पूरे डाइपोल की वजह से हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, यहां पे जैसे हम लोग लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल। पूरे डाइपोल की वजह से पॉइंट P पे क्या होगा, तो पूरे डाइपोल की वजह से अगर आप देखेंगे तो E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E1 cos थीटा और प्लस यहां पे आप देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E2 cos थीटा। और जैसे कि आपको पता है कि E1 और E2 दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हैं, तो आप 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E1 cos थीटा ऐसे लिख सकते हैं। और जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E1 की वैल्यू आपको पता है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और cos थीटा थोड़ा फिगर से आप देख लीजिए, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस आपने देखा क्या है, A, और हाइपोटेनियस अगर आप देख रहे हैं तो आपको मालूम है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो जब हम लोग यहां पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा A अपॉन, इसको हम लोग रख देते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2। तो यहां आप देखेंगे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2A, और आपको देखने को मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। और जैसे कि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P इज इक्वल टू किसके होता है, Q इंटू 2A के। तो इसे अगर हम लोग P से रिप्लेस कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वाटोरियल कंडीशन में हमें देखने को मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर आपको P अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। ये इक्वाटोरियल कंडीशन में हम लोगों ने
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट किया। स्पेशल केस यहां पे अगर हम लोग समझ लें तो यहां पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं स्पेशल केस की, और इसमें फिर वही चीज हम आपको बताएंगे, इफ द साइज ऑफ द डाइपोल इज स्मॉल, अगर साइज ऑफ द डाइपोल इज स्मॉल, यहां पे लिख दे इफ द साइज ऑफ द डाइपोल इज स्मॉल, अगर डाइपोल का साइज छोटा है, बहुत छोटा है, तो a इज लेस देन अगर x होगा देन a स्क्वायर इज मोर लेस देन x स्क्वायर, और a स्क्वायर को जब निग्लेक्ट करोगे तो x स्क्वायर की पावर 3/2 अगर आप देखोगे तो बच्चों इक्वाटोरियल कंडीशन में स्मॉल साइज के डाइपोल के लिए ये मेरे पास रिलेशन क्या आ जाता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन x क्यूब। ओके, तो ये चीज हम लोगों ने यहां पे फाइंड आउट करी इक्वाटोरियल कंडीशन में। एक थोड़ा सा यहां पे नोट समझ लेते हैं। नोट में अगर आप देखेंगे E एक्सियल, तो अभी 2 मिनट पहले मैंने एक्सियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताया, क्या होता है, दैट इज 2p अपॉन एक्स क्यूब। और अगर E इक्वाटोरियल की बात कर लें तो इक्वाटोरियल में अगर आपने देखा दैट इज p अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब। तो यहां से आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि E एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द इक्वाटोरियल। तो आज मैंने यहां पर आपको समझाया इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, और किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल और इक्वाटोरियल कंडीशन के लिए। ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं। ओके बच्चों, बाकी कल और अभी हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।